सूरज चांद कुछ निकल जाए और लमकों का लग जाए। अगर गुरु की आज्ञा हो जाए तो धनुष तो बहुत छोटी चीज है, इस पृथ्वी को उखाड़ करके गेंद की तरह आकाश की तरफ फेंक। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ाते जोश। क्या लक्ष्मण सीता जी के साथ शादी करना चाहते थे? नहीं नहीं नहीं। बहादुर पुरुष मर सकता है लेकिन कभी तोक भरे शब्द सुन नहीं सकता। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत किया है, राम से इशारा किया है, राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक की शंका को दूर करो। अब राम खड़े हुए गुरु के चरणों का स्पर्श किया है और एक नजर धनुष की तरफ की है और चले। और बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं, देख कहने लगे, वाजी वाह, इतने बड़े बड़े पहलवान राजा बैठे हुए, उनसे धनुष हिला तक नहीं। अब चलिए चुईया पहाड़ उठा लो। और इधर सीता जी सोच रही है, भगवान कि छोटे जरूर हैं लेकिन इनके हाथ से धनुष टूट जाए इतनी शक्ति देना। अब राम ने एक धनुष तो नजर तो धनुष पर डाली और दूसरी नजर सीता पर डाली और आगे बढ़ते हुए चले गए। धनुष के पास इस समय पहुंचे ही प्रभु श्री राम ने एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया। वो जब धनुष को उठाया, जैसे ही उसकी डोरी खींच करके चढ़ाने की कोशिश की, हुआ ऐसा कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष और वह बाजे कयाई कानों में। धनुष के टूट गया और भगवान मनोकामना पूरा। पता नहीं कब झुका धनुष बाजे कयाई कानों में। टूट धनुष के टूट गया घोर घन जैसे ही धनुष को उठाया, उसकी डोरी को खींचना चाहा, पता ही नहीं चला कब धनुष टूट गया है। और सोई सीता जी की सहेली ने कौनी दी, अब काय को ठाड़ी। चलो धनुष टूट गया है, वरमाला डाला। अब सीता जी राम के पास पहुंची, हाथ में वरमाला ले, और सीता जी इतनी छोटी रहे, राम लंबे रहे। सब खूब उचकती खूब उचकती खूब उचकती, लेकिन गर्दन तक न पहुंच पाई। अब एक सहेली पास खड़ी रहे तो राम से बोली, राम वो पीछे लाने में लग जाओ। वो सहेली बोली है सीता जी की कि जो की जाइयो लला रघुबीर लली मेरी पानी है।
झुक जा। कि हमारे भैया विकास ये श्री नगला की तरफ से 21 रुपए का दान देते भगवान मनोकामना पूरा करे। और एक बार राम ने सोची के लाव कचरा बिगड़ जा तो झुके जा, तो जैसी झुकने की कोशिश करी तो लक्ष्मण ने एकदम कौनी गलाए, सीधे खड़े रहो। क्या कर रहे? ससुराल में भौजाई के सामने सौ पहली बार अगर झुक गए तो सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा, इसलिए सीधे खड़े हो जाओ। अब और राम सीधा ताने खड़े हो गए। लड़की बोली झुकना पड़ेगा, तुम्हें झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा, तुम्हें झुकना पड़ेगा। झुकी गई औलाद तुम्हें, राम नाय झुके। और देखो राम नाय झुके, और आजकल का लड़का की शादी होती और बाकी सहेली अगर जगह देती के जीजा लेके झुके जाओ, तो झुकवे के कौन कहे, वे तो लेट जाते। हाँ, लक्ष्मण की तरफ सहेली ने देखा, लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने सोचा ले भैया ने कितना बड़ो काम करो, अब लाओ बरमाला तो डलवाए जाए। एकदम से लक्ष्मण सामने पहुंचे, अरे भैया ने इतना बड़ो काम करो, धनुष तोड़ता और हमने भैया के पायु न छोड़ पाए। तो एकदम से लक्ष्मण उनके पैरों पे लेट गए, और जैसे लेटे राम ने झुक के लक्ष्मण को उठाया, सीता जी को मौका मिल गया, वरमाला डाल दी। भगवान की जय, रामचंद्र की जय। इस तरीका से वरमाला का काम हुआ है। अब देखो इधर दशरथ के लिए भी खत भेजा गया। पहले खत नहीं भेजा था, क्यों नहीं भेजा था उसका भी कारण था। बैठ जाओ, बैठ जाओ, भी बैठ जाओ जाएगा। अब जनक ने कही कि महाराज तुमने पिटवाई का इंतजाम कर दो, मतलब अब हम किनसे कहें कि को पतिव्रता है। उन्होंने कहा मैं बता रहा हूं, दशरथ की पत्नी कौशल्या वो 3 जन्म से पतिव्रता है। हाँ, उन्हें तुम बुलाओ। अब जनक ने खत लिखा, दशरथ ने जब खत पढ़ा है तो कौशल्या के पास पहुंचे, कहने लगे कौशल्या हम तो बहुत बड़ी भावाई पड़ गए। क्यों, क्या हुआ? जनक ने ये खत भेजा है, अब हम कैसे तुमसे शक करें कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। कौशल्या बोली हम 3 जन्म से पतिव्रता है, हम जाएंगे। अब कौशल्या रथ में जब बैठी तब तक बाकी मेहतरानी आई अवध की। माने कही महारानी कहाँ जा रही हो? बोले ऐसे ऐसे जनक की पत्नी सुनैना के कोढ़ हो गया है और हम 3 जन्म से पतिव्रता हैं, उनके शरीर पर जल डालने के लिए जा रहे हैं। मेहतरानी बोली अरे मेहतरानी के हो तो भाई अब महारानी जाएगी, उतरा तो 3 जन्म से अब 7 जन्म से पतिव्रता है। मेहतरानी चली गई। बड़ा सम्मान किया है महाराज जनक ने, उन्होंने जल डाला है तो बोले महारानी अब ऐसा करो हमारे घर को भी पवित्र कर दीजिए। मेहतरानी बोली महाराज बस इतना बहुत है सम्मान, इससे ज्यादा सम्मान मेरा मत करो, क्योंकि मैं महारानी नहीं हूं, मैं तो अयोध्या की मेहतरानी हूं। बस यही बात सोच करके जनक ने दशरथ को खत
खत नहीं भेजा कि कहीं खुद ना आए और किसी मेहतर को भेज दिया तो सीता किसी मेहतर को थोड़ी बुलाई जाएगी। अब खत भेजा है, दशरथ बारात लेकर के आ गए हैं, बड़े हंसी खुशी के साथ में सारे काम संपन्न हुए हैं। भोजन करने जब बैठे हैं तो लड़कियां गारी गाने लगी। का बोली? राम से तुमसे नहीं तयावे मेहमान